जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको टिप्स बताएंगे गाय और भैंस के अंदर आपने हामला जानवर को चेक कैसे करना है और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ आप प्रेगनेंसी को कंफ्यूज कर सकते हो। मतलब जानवर प्रेग्नेंट नहीं होगा, आपको देखने में प्रेग्नेंट फील होगा, उससे आपने कैसे बचना है। और स्पेशली छोटी प्रेगनेंसी जो है 35 दिन की, 30 दिन की या 45-50 दिन की, 2 महीने की, ये आपने कैसे चेक करनी। फील्ड में अगर आप गौर से देखें तो एक ट्रेंड है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ज़्यादातर फार्मर्स के पास फैसिलिटी क्या है, 2 से ढाई महीने की है या 3 महीने की फैसिलिटी है। हम आपको आज बताएंगे कि 35 डे पे प्रेगनेंसी आप कैसे चेक करोगे। मंथ बाय मंथ हम चलेंगे और आपको बताते चले जाएंगे, टिप्स देंगे आपको कि जब आप ये काम करने लगें तो इन टिप्स को फॉलो करके आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह प्रेगनेंसी चेक करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहला है जी फर्स्ट मंथ। पहले महीने में अगर आप प्रेगनेंसी चेक करना चाहते हो 27 डेज पे, 28 डेज पे, 29 या 30 डेज पे, तो यहां पे हाथ से चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले महीने को नेगेटिव स्टेज भी कहते हैं। नेगेटिव स्टेज इसलिए कहते हैं कि पहले महीने के अंदर बच्चेदानी में, यूट्रस में कोई विजिबल चेंज आपको नजर नहीं आती। मतलब जहां पे एक नेगेटिव एनिमल है जो खाली है, उसकी यूट्रस का मुवाजना किसी आप 25-26 दिन वाले एनिमल के यूट्रस से करोगे तो कोई खासा फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क क्या देखना होता है आपने? सबसे पहले आप देखते हो यूट्रस की पोजीशन, कि यूट्रस क्या पेल्विक कैविटी में है या क्या सिरक के पेट में, एब्डोमेन में चले गई। तो यहाँ पे पहले महीने में यूट्रस इंट्रा पेल्विक ही होती है। ये पेल्विक कैविटी आपके सामने पड़ी है, यहाँ पे इस जगह पे यूट्रस मौजूद है, यहीं पे मौजूद रहती है। नंबर 2, यूट्रस के 2 हॉर्न हैं जो आपको मैंने दिखाए हैं, देखिए उनमें से किसी एक हॉर्न के अंदर प्रेगनेंसी होनी है। तो यहां पे दोनों हॉर्न्स का फर्क करना मुश्किल है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जारी बात है जो हॉर्न प्रेग्नेंट होगा वो साइज में बड़ा होगा, जो प्रेग्नेंट नहीं होगा वो साइज में छोटा होगा। लेकिन पहले महीने में ये फर्क करना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप 27, 28 या 30 डेज तक की प्रेगनेंसी चेक करना चाहते हो तो आपको अल्ट्रासाउंड का सहारा लेना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड में जो फ्लूइड्स हैं वो आप देख सकते हो, फीटस को भी आप देख सकते हो। एक और बात याद रखिएगा, हीफर्स के अंदर, वच्छियों के अंदर हम 30 डेज की प्रेगनेंसी हाथ से चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैसे चेक करते हैं? अब बात यह है, इससे पहले कि मैं आपको प्रेगनेंसी मजीद आगे लेके चलूं, 2 चीजें जरा समझ लीजिएगा, 2 चीजों का फर्क समझ लीजिएगा। एक है एमनियोटिक वेसिकल और एक है फीटस। क्या जी? एक है एमनियोटिक वेसिकल और एक है जी फीटस। बच्चा मां के पेट में, ये बच्चा जो है जिसको आप फीटस कहते हो, इसके गिर्द 3 तहें होती हैं। पहली तह जिसको आप एमनियन बोलते हो, दूसरी तह जिसको आप एलेंटॉयस बोलते हो, तीसरी तह जिसको आप कोरियन बोलते हो। ये वाली जो 2 तहें हैं ये आपस में मिली होती हैं, जिसको आप कोरियो एलेंटॉयस इकट्ठा कह देते हो, ऐसे ही है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एमनियोटिक वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? और फीटस क्या है? जो इसके अंदर मौजूद है। अब इस बात पे जरा बार बार ज़हन में रखना है आपने। अब 35 डेज के अंदर बच्चेदानी के जो हॉर्न है, ये बच्चेदानी है, ऐसे ही है। अब ये जो एमनियोटिक वेसिकल है ये यहां से लेके यहां तक बीच में कहीं आपको मिलेगा।
या अगर इस हॉर्न के अंदर है तो यहां से यहां तक इसके अंदर आपको ये एमनियोटिक वेसिकल मिलेगा। अब फील कैसा होगा जिससे आप छोटी प्रेगनेंसी चेक करोगे? याद रखिएगा कि यहाँ पे सॉफ्ट मैनिपुलेशन कर रही है। अगर आप सॉफ्ट मैनिपुलेशन से मुराद के बड़े आराम से कौन से आपने चेक करना है, अगर आप जोर लगा के चेक करते हो तो भाई आप नुकसान कर दोगे। वो लोग जो कहते हैं अक्सर औकात फील्ड में ये बात चलती थी कि हमने चेक करवाया, हमने जानवर चेक करवाया, तीसरे दिन बच्चा फेंक गया या दूसरे दिन बच्चा फेंक गया। वो क्या है? मिस मैनिपुलेशन है। जानवर को चेक करते हुए जो खिंचातुई करते हैं ना जी, उससे नुकसान हो जाता है। अब यहां पे 30 से 35 दिन पे अगर आप अच्छे से सॉफ्ट से चेक नहीं करते हो तो क्या होगा? फीटस की जो हार्ट वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं, फीटस का हार्ट भी रप्चर हो सकता है, बच्चा डेड हो जाएगा, फीटस डेड हो जाएगा। या फिर यहां पे मिस मैनिपुलेशन से आपने एक बीमारी पढ़ी होगी, एट्रेजिया एनाई पढ़ी है? वो जो बच्चा पैदा होता है जिसकी एनस बंद होती है, गोबर की जगह बंद होती है, वहां पे आपको ऑपरेशन करके सुराख बनाना पड़ता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रेजिया एनाई। उसकी भी रीजन में एक रीजन ये बताई जाती है, अर्ली प्रेगनेंसी चेक करते हुए लापरवाही का शिकार हो सकता है ये जानवर हुआ हो। अब देखें, ये हॉर्न आपने चेक किए हुए, आप सब ने अपने हाथों में इन हॉर्न्स को पकड़ा हुआ है। ये बिल्कुल फ्लैसिड होते हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर गुब्बारे के अंदर छोटा सा गुब्बारा मैं पानी का भर के फेंक दूं, एक गुब्बारे में छोटा सा गुब्बारा पानी का भर के मैं उस गुब्बारे के अंदर डाल दूं, तो वो जिस जगह पे गुब्बारा मौजूद होगा उस जगह पे गुब्बारे की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, होंगी ना? तो याद रखें कि 30 से 35 डेज पे जब आप इस यूट्रस को देखोगे, इसके साइज में अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये वाला हॉर्न प्रेग्नेंट है और ये वाला हॉर्न प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस तरफ आपको मामूली सा साइज में फर्क महसूस होगा, मामूली सा। लेकिन जब आप उसको हाथ में पकड़ के हल्का सा प्रेस करोगे, प्रेस का वाले ये नहीं दबा देना पकड़ के, नहीं, स्लाइड सा प्रेस करोगे तो आपको महसूस होगा कि हॉर्न के अंदर पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अभी दिस इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, सॉफ्ट मैनिपुलेशन एंड एक्सपीरियंस। और इसको हासिल करने के लिए तरीकेकार क्या है कि सबसे पहले जब भी जानवर चेक करो तो हमेशा यहां से लेके यहां तक हॉर्न को अपने हाथ में पकड़ के चेक करो। जैसे ही कोई प्रेग्नेंट हॉर्न आपके हाथ में आएगा, फौरी तौर पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार इसके अंदर तो फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये आपका अपना जाती तजुर्बा है कि आप छोटे से फ्लूइड को, मामूली से फ्लूइड को फील कर सकते हो आपकी फिंगर टिप्स या नहीं। और इसको करने के लिए, अब जैसे मैं कल एक फार्म पे था, हमने वहां पे 32 दिन की प्रेगनेंसी चेक की, बड़े आराम से चेक, कोई हीफर्स थी, वो बड़े क्लैरिटी के साथ वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो फार्म्स पे दिन बचाए जाते हैं, 32 से 35 दिन पे प्रेगनेंसी चेक की जाती है ताकि जो खाली जानवर हो उनको दोबारा से गब्बन करने के लिए कोशिश का आगाज किया जाए। तो यहाँ पे 30 से 35 दिन पे, अब हम बात कर रहे हैं पहले महीने में, मैंने बताया कि आपको ऑर्गन्स के अंदर कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा। दूसरे महीने में अगर आप 30 दिन से लेके 60 दिन की बात करें तो 30 से 35 दिन पे हल्का सा प्रेग्नेंट हॉर्न में फ्लूइड महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे ये फ्लूइड बढ़ता चला जाएगा। इवन के 60 दिन की दौरानिए पे जो बच्चेदानी का प्रेग्नेंट हॉर्न है वो साइज में इतना बड़ा हो जाता है। आपने हॉर्न कभी इतना बड़ा देखा है? देखो भाई, ये छोटा तो नहीं है, छंगा भला बड़ा है जी, साइज में इतना बड़ा हो जाता है, मतलब इतना बड़ा हॉर्न होगा। और एक और चीज,
प्रेगनेंसी के तक आपने ये देखना है कि क्या हॉर्न के चारों अतराफ को आप देख सकते हो। जब 2 माह की प्रेगनेंसी होगी तो हॉर्न्स के चारों अतराफ को देख सकते हो। ये देखें, यहां पे आपने गोबर वाली जगह पे हाथ डाला, हाथ डाल के इधर बच्चेदानी पड़ी है, सब कुछ आपकी रेंज में है। आप यहां पे हॉर्न को नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे से चेक कर सकते हो, तो साइज बढ़ जाता है। अब यहां पे 2-3 चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। डे 35 पे, डे 35 से लेके डे 60 तक, 35वें दिन से लेके 60वें दिन तक ये एमनियोटिक वेसिकल आपको फील होगा। 35वें दिन पे ऐसे ही होगा जैसे भेंटा नहीं होता, भेंटे या छोटा अखरोट, ऐसे फील होगा। लेकिन डे 60 तक जाते जाते ये बड़ा हो जाता है। फिर डे 60 के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है कि फिर ये फील नहीं हो पाता। शुरू में ये सख्त होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे साइज में बढ़ता जाता है फिर ये सख्त नहीं रहता। फीटस जो है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है किसी सख्त स्ट्रक्चर के अंदर, जो स्ट्रेच है उसके अंदर की मौजूद चीज है, उसको आप फील नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम 35 से 60 दिन के अंदर हाथ से फीटस को फील नहीं कर सकते, लेकिन 65 दिन से ऑनवर्ड जो है आप फीटस को भी फील कर सकते हो। ठीक है जी, फीटस को अलग से फील किया जा सकता है। अब है दूसरा टेस्ट, स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए। डे 30 से 35 पे, डे 35 पे आप स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट कर सकते हो। ये स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट क्या है? ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है। ये मैं अपने मांस को पकड़ लिया, ये स्लिप तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको ये स्ट्रेच कर लूं, कर लिया, स्लिप कर रहा है, हाथ में ही नहीं आ रहा, आ रहा है तो स्लिप कर जाता है। करके देख लो, क्या है? स्ट्रेच हो गया। ये जो मेरी हाथ की वॉल्स हैं स्ट्रेच हो गई। अब जब फीटस जो है एमनियोटिक वेसिकल डे 35 पे जब ये प्रेग्नेंट हॉर्न के अंदर आता है तो उसकी जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप बच्चेदानी को ऐसे पकड़ते हो ना तो आपके हाथ से कोरियन और एलेंटॉय स्लिप कर जाती हैं। वो आपके हाथ में आती नहीं, स्लिप कर जाती है, क्योंकि वो एक टेंस स्ट्रक्चर है। जैसे गुब्बारे में हवा भर लो, हवा भरने के बाद गुब्बारे को ऐसे पिंच करो, कर लोगे? एक खाली गुब्बारा है उसको तो पिंच कर सकते हो ना। जब हवा भर जाएगी, उसकी वॉल स्ट्रेच हो जाएगी, फिर पिंच नहीं कर सकते। तो ये जो स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, तजर्बे के साथ चीजें बढ़ी हैं, तजर्बे के साथ चीजें बढ़ी जाती हैं। हम जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं हम आपको बाद में वो भी बताएंगे हम क्या चेक करते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे महीने के अंदर ऑर्गन्स यहीं पे मौजूद रहेंगे, इंट्रापेल्विक। दूसरे महीने में ऑर्गन्स का जो प्रेग्नेंट हॉर्न है उसका साइज 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। जारी बात है, जब मुकम्मल तौर पे 2 माह की प्रेगनेंसी हो जाएगी तो साइज तकरीबन 4 गुना तक बढ़ जाता है। फ्लूइड ठीक ठाक जमा हो जाता है। अभी भी सारे के सारे ऑर्गन्स कहाँ हैं? इंट्रापेल्विक ही हैं, और ओवरीज आपकी अप्रोच में है, और ओवरी के ऊपर एक कार्पस ल्यूटियम मौजूद होगा जिसकी नेक नहीं होगी, और इस कार्पस ल्यूटियम को कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं या कार्पस ल्यूटियम वीरम बोलते हैं। इसका वेट, इसका साइज जो साइकिल का कार्पस ल्यूटियम है उससे ज्यादा होता है। तो ये दूसरे महीने की आपको बात समझ आ गई। अगर आपने नेगेटिव जाम्बर चेक किया हुआ है, अगर आप जाम्बर के हॉर्न्स को यहां से लेके यहां तक हाथ से चेक करना जानते हो तो भैया समझे कि आपको 2 माह की 1.5 माह की प्रेगनेंसी चेक करना आपके लिए मसला ही कोई नहीं, क्योंकि ठीक ठाक फ्लूइड होगा जो आपके हाथों में आके आपको महसूस होगा और आप थक बताओगे कि यार ये तो प्रेग्नेंट है। और याद रखें ये ऑर्गन्स ऐसे पड़े होते हैं, हॉर्न्स ऐसे नीचे को पड़े होते हैं, स्पेशली बफलो के अंदर तो ज्यादा नीचे को मुड़े होते हैं। तो ये जो बाइफर्केशन है इसको हाथ डाल के आपने ऐसे ऊपर करना है, फिर अपने हाथ को ये ऑर्गन्स के नीचे ला के
आप साइड पे ऑर्गन निकालोगे, हॉर्न को राइट साइड के हॉर्न को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड के हॉर्न को लेफ्ट साइड पे, फिर आप चेक करोगे बेस टू टिप हॉर्न को चेक करोगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर एमनियोटिक वेसिकल है, स्लिप मेम्ब्रेन टेस्ट है या नहीं है। दूसरा महीना हो गया। अब तीसरा महीना, इस तीसरे महीने के अंदर ये देखें, जैसे ही आप हाथ अंदर डालते हो तो ये है पेल्विक ब्रेन, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये जैसे ही आप हाथ अंदर डालते हो ना आपको फील होता है। तो ये गोबर वाली जगह से जैसे ही आप हाथ अंदर डालोगे ना तो नीचे आपको ये ब्रेन फील होगा। तो तीसरे महीने में बच्चेदानी यहां पे लटकनी शुरू हो जाती है, यहां पे लटकनी शुरू हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं, ये देखें जरा, ये अगर मिसाल के तौर पे पेल्विक ब्रिम है तो ये बच्चेदानी जो है ये सर्विक्स और ये यहां पे ऐसे लटकनी शुरू हो जाएगी कि जो बच्चेदानी है वो पेल्विक ब्रिम के आगे लटकनी शुरू हो जाएगी। अब यहां पे मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूं, मैंने आपसे अर्ज किया था मैं आपको टिप्स दूंगा। 3rd मंथ की प्रेगनेंसी पे 3 महीने पूरे हो जाएंगे, मिसाल दे रहा हूं, फिर भी जैसे ही आप अंदर हाथ डालोगे ना, ऐसे अंदर हाथ डालोगे तो आप बच्चेदानी की आखिरी नुक्कड़ तक अपना हाथ लेके जा सकते हो। ये आपकी अप्रोच में होगी, ये आखिरी पॉइंट भी आपकी अप्रोच में होगा और आप अंदर गए, हाथ ले गए, ऐसे नीचे एब्डोमेन में चले गए, बिल्कुल बच्चेदानी के टिप पे पहुंच गए तो टॉप को भी देख रहे हो, राइट को भी देख रहे हो, लेफ्ट को भी देख रहे हो, लेकिन निचली जगह नहीं अब आप देख सकते। सोचो, क्योंकि लटक रही है, जो चीज यहां से लटक रही है, ये देखे ना जी लटक रही है, मैं अंदर गया, फ्रंट देखा, राइट देखा, लेफ्ट देखा, जो इसके निचला हिस्सा वो मैं चेक नहीं कर सकता। तो यहां पे 3 साइड जो है यूट्रस की आप देख सकते हो, एक साइड जो निचली है वो आपको नजर नहीं आएगी, और तीसरे महीने में यूट्रस जो है वो यहां पे हैंग कर रही होगी पेल्विक कैविटी पे, लेकिन फिर भी आपका हाथ मुकम्मल यूट्रस को कवर करेगा। और यहां पे एक टेस्ट और है जो अब आपका शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं फीटल बेलॉटमेंट टेस्ट। क्या कहते हैं जी, क्या है फीटल बेलॉटमेंट टेस्ट? ये बच्चेदानी है, इसके अंदर यहां पे बच्चा मौजूद है, फीटस मौजूद है। फीटल बेलॉटमेंट ये है कि जैसे ही आप अंदर जाओगे, इस जगह पे आप जाके ऐसे हल्का सा हाथ पुश करोगे, यूट्रस को हल्का सा तका दोगे तो बच्चा आपके हाथ को वापस टच करेगा। रिबाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबाउंड इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं फीटल बेलॉटमेंट, के क्योंकि बच्चा अंदर मौजूद है, जैसे ही अच्छा इस जगह पे करोगे ना, इस जगह पे, तो फीटल बेलॉटमेंट सही से फील नहीं होगी, क्योंकि बच्चा ग्रेविटी की वजह से नीचे मौजूद है। आपको थोड़ा आगे जाके फीटल बेलॉटमेंट करनी पड़ेगी, आपके हाथ को लगेगा, आके कोई सख्त सी चीज आपके हाथ को लगेगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बच्चा जो है ये इसके अंदर मौजूद है। ये क्या है जी? फीटल बेलॉटमेंट, जो आपको 75 दिन पे स्टार्ट हो जाती है, और प्लेसेंटोम भी आप 75 दिन के ऑनवर्ड आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। प्लेसेंटोम समझते हैं ना, कि फीटस का और मां का जो आपस में खून का तबादला होता है वो प्लेसेंटोम के जरिए होता है। तो आप प्लेसेंटोम फील कर सकते हो। शुरू में साइज छोटा है प्लेसेंटोम का। एक और चीज बताता हूं, ये यूट्रस है ना, पूरी इस जगह पे और इस जगह पे प्लेसेंटोम हमेशा छोटे होंगे, ये जो सेंटर है ना यहां पे हमेशा बड़े होंगे। इवन के 7 से 8 माह की प्रेगनेंसी पे प्लेसेंटोम जो है टेनिस बॉल साइज तक के भी हो जाते हैं। और आपको बकायदा लिटरेचर में, किताबों में प्लेसेंटोम के साइज को देख के प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बताने का टेबल मिल जाएंगे।
लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ब्रीड वेरिएशन बहुत है। साहिवाल में कहानी कुछ और है, आपका वलैती गाय में कहानी कुछ और है, जर्सी गाय में कहानी कुछ और है। इसलिए हम टिप्स को फॉलो कर लेते हैं और उन टिप्स की बुनियाद पे हम प्रेगनेंसी का दुरानियां बता देते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 महीने पे हाथ अंदर ले जाओ, बिल्कुल टिप पे जाके आप तीनों साइडों को और एंड तक यूट्रस को चेक कर सकते हो। 3 महीने हो गए, अब आ गया चौथा महीना। चौथे महीने में क्या होगा? तीसरे महीने में मैंने प्लेसेंटोम भी डाल दिए, तीसरे महीने में रिबाउंड इफेक्ट भी डाल दिया। अब चौथा महीना में क्या होगा? ये यू सर्विक्स है, ये बच्चेदानी इतनी बड़ी होगी, मेरा हाथ यहां तक खत्म। चौथे महीने में मैं अगली यूट्रस का इतना हिस्सा मेरे हाथ की कैपेसिटी से बाहर, क्योंकि मेरा हाथ इतना ही लंबा है भाई, मैं इससे लंबा नहीं कर सकता। ये जैसे ही मैं हाथ अंदर लेके जाऊंगा, ये यहां तक ही मेरा हाथ जाएगा, लेकिन बच्चेदानी इससे आगे तक मौजूद होगी। ठीक है, तो चौथे महीने में, लेकिन राइट साइड पे भी हाथ घुमा सकता हूं, लेफ्ट साइड पे भी हाथ घुमा सकता हूं, इतनी जगह मेरे पास होगी। ये क्या है? चौथा महीना। अब चौथे महीने में एक नई कहानी स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं फ्री माइटस। क्या बोलते हैं? फ्री माइटस। फ्री माइटस क्या है? ये वो आर्टरी है जो बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई करती है, और ये दोनों हॉर्न्स पे होती है। कहां पे मिलेगी? ये देखें, इसकी जगह समझ लें बेटा, ये पेल्विक ब्रिम है ना, यहां पे आपने अंदर हाथ लेके जाना है, हाथ लेके जाओगे, यहां सर्विक्स पड़ी हुई है, आपने इधर हाथ डालना है इस जगह पे। देख रहे हो? राइट साइड की यहां मिलेगी, लेफ्ट साइड की यहां मिलेगी। ऐसे जफा डालो हाथ का ना, आपके हाथ में आ जाएगी। और ये फ्रीली मूवेबल होती है। एक होती है यहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे वो होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, वो फिक्स होती है, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। लेकिन जो फ्री माइटस है, ये होती है मिडल यूट्राइन आर्टरी, ये फिक्स नहीं होती, ये फ्रीली मूवेबल होती है, हिला सकते हो अपनी जगह से। तो चौथे महीने में आपको वो आर्टरी फील होगी, जैसे ये मेरी नब्ज मुझे फील हो रही है, ये मुझे नब्ज फील हो रही है ना, आपको भी हो रही होगी। इसी तरह मुझे आर्टरी फील होगी, और ये आर्टरी जो है हर महीने अपना साइज बड़ा करती जाएगी। क्यों? बच्चेदानी का साइज बढ़ता चला जा रहा है, ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से इस आर्टरी का साइज बढ़ता चला जाता है। अगर मैं तजर्बे से आपको बताऊं, तो आप वो जो पाइप पीते हो ना, पाइप जिससे आप कोक पीते हो, तो उस पाइप के साइज जितनी, तकरीबन उस पाइप का हाफ कर लो, उस पाइप का हाफ कर लो। चौथे महीने पे ये साइज होता है, 5वें महीने पे पाइप जितना हो जाता है, और 8वें महीने पे, 9th मंथ पे आके इस पाइप का डबल कर लें। चौथे महीने में आप आर्टरी को पकड़ के दुबाते हो तो आपको बीच में से ब्लड श्रुल श्रुल करके गुजरता फील होता है। जैसे कभी आपने कभी पानी का छिड़काव किया हो, तो पीछे से कभी पाइप को पकड़ के ऐसे दुबाया हो, तो पानी के गुजरने की वाइब्रेशन फील होती है ना, इसी तरह आर्टरी को दबाओगे तो आपके खून के गुजरने की वाइब्रेशन, बजिंग साउंड फील होगी। इसको कहते हैं फ्री माइटस। चौथे महीने में दबाने पे फील होगी, छठे महीने में भी हल्का सा दबाएंगे, 8वें महीने में सिर्फ ऐसे हाथ रखोगे तो आपको फील हो जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाए 5वां महीना। 5वें महीने के अंदर बेटे, एक तो सर्विक्स जो है, जो अभी यहां पे मौजूद थी, ये सिरक के आगे चले जाएगी। जारी बात है, वजन पड़ रहा है। ये देखें, ये पेल्विक ब्रिम है, यहां तक सर्विक्स आ जाएगी, और ये बच्चेदानी का साइज और बड़ा हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही आप हाथ अंदर लेके जाते हो, सर्विक्स जो है बिल्कुल पेल्विक ब्रिम के ऊपर पड़ी हुई है, और आप जब आगे जाके अपना हाथ राइट और लेफ्ट में फेरते हो, तो बच्चेदानी ना सिर्फ आगे को साइज में बढ़ती है,
राइट लेफ्ट पे भी साइज में बढ़ जाती है। अब राइट और लेफ्ट पे भी आपके पास इतनी जगह नहीं रहती। तो यहां पे प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? एक तो फ्री माइटस से करोगे, दूसरा प्लेसेंटोम के साइज से अंदाजा लगाओगे, तीसरा सर्विक्स की लोकेशन से अंदाजा लगाओगे। इन 3 चीजों से आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हो। याद रखिएगा, बड़े साइज के जानवरों में 5वें महीने की प्रेगनेंसी में अमूमी तौर पे बॉडी ऑफ यूट्रस से आगे जाया ही नहीं जाता, आपका हाथ खत्म हो जाता है। कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं, इतने मोटे हो जाते हैं, इतने बड़े साइज में हो जाते हैं कि तीसरे महीने के बाद उनके ऑर्गन्स तक पहुंचना हमारे हाथ की रेंज से बाहर हो जाता है। वहां पर फिर रिकॉर्ड हमारी हेल्प करता है। 6-7 लोग कहते हैं 5वें 6ठे महीने में बच्चे को हाथ नहीं लगता। क्या कहते हैं? 5वें 6ठे महीने में बच्चे को हाथ नहीं लगता, 7वें महीने में बच्चा ऊपर आ जाता है तो बच्चे को हाथ लग जाता है। इसको थोड़ा करेक्ट करना है। ये देखें, बच्चा मौजूद है इधर इस जगह पे, हाथ मेरा खत्म हो गया इधर ही, तो मेरे बच्चा हाथ कहां से लगेगा? क्यों भाई? मेरा हाथ तो इतना लंबा है ही नहीं कि मैं यहां तक आ जाऊं। लेकिन 7वें महीने में कहते हैं बच्चा ऊपर आ जाता है। ऊपर नहीं आता, साइज में बड़ा हो जाता है। 7वें महीने में बच्चा खुद साइज में बड़ा हो जाता है, अब आपकी रेंज में आ जाता है। 7वें महीने की प्रेगनेंसी में अब आपको बच्चे के खुर, बच्चे का मुंह, बच्चे की टांगे, बच्चे का हेड, ये सारे आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। इवन के कई जानवरों में आप हाथ डालोगे, आपको कहोगे लो जी बच्चे दिलाते मेरे हाथ से। ठीक है। अब 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? इसमें एक तो फ्री माइटस की हेल्प लेंगे, उसके साइज के ऊपर फैसला करेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे के साइज से हेल्प ले ली जाती है। तीसरा, जानवर के हिवाने की डेवलपमेंट से हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि जानवर अमूमी तौर पे जब बच्चा देने में 1 माह रह जाता है, वो कहते हैं लाए पै गई है। क्या कहते हैं? लाए पै गई है। लाए पै गई से मुराद है कि उसने हिवाना बनाना शुरू कर दिया। तो वहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये अब इतना टाइम हो गया। याद रखिएगा, मैं बड़े एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि पहले 3 महीनों के अंदर ±5 डेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। 40 दिन की प्रेगनेंसी को आप 45 दिन का बोल सकते हो, 35 का बोल सकते हो। हम एक ही दिन में 50-50 जानवरों का टेस्ट करते हैं 35 दिन पे। कुछ में फ्लूइड ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। 3 महीने से लेके 5 महीने तक 10 से 15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5 महीने से लेके आगे बच्चा देने तक 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को करते देखा है, अल्ट्रासाउंड से करते देखा है। आप एक 6 से 7 माह की प्रेग्नेंट गाय को 10 डॉक्टरों को चेंज करवा लोगे, 10 के 10 का आइडिया मुख्तलिफ होगा। कोई 6.5 की बोलेगा, कोई 6 की बोलेगा, कोई 5.5 की बोलेगा, कोई 7.5 की बोलेगा, कोई 7.25 की बोलेगा, कोई 6.25 की बोलेगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि गलती जो है ना भाई, वो गलती क्या है? गलती ये है खाली को गब्बन बताना और गब्बन को खाली बताना गलती है। प्रेगनेंसी का ऊपर नीचे हो जाना, कुछ दिन ऊपर नीचे बता जाना, मेरे लिए ये जुर्म नहीं है। हाँ, 3 माह की प्रेग्नेंट को 8 माह की बता दो, ये जुर्म है। 2 माह की प्रेग्नेंट को 7 माह बता दो, ये जुर्म है। आप 5 माह के ऊपर 1 महीना प्लस माइनस कर दें तो आपको छुट्टी है, हो जाता है। अब बच्चे का साइज देखें, एक गाय बच्चा दे रही है 45 किलो का, सुने, और एक गाय बच्चा दे रही है 22 किलो का। पैदाइश पे एक का बच्चे का वजन 45 किलो है, एक का 22 किलो है। अब जब ये पीछे इनको 2 महीने ले जाओ, 7 मंथ प्रेगनेंसी पे दोनों के पेट में मौजूद बच्चों का साइज फर्क होगा ना? वो तो कुदरती तौर पर ही साइज छोटा है। अब आप उसकी बुनियाद पे फैसला दे दो, वो तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो ये बेटे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है। इसके टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें कोई सवाल आपका है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हवाले से तो वो मुझसे आप पूछ लें।
जी, एनी क्वेश्चंस प्लीज। जी, इफ ये माइक ले लें। जी बेटे। सर जो फ्री माइटस है, जी, फ्री माइटस जी, उस मतलब वो फ्रीली मूव कर रही है, लेकिन उसका जो साइज, अगर हम साइज से कैसे उसको देखें, उसका क्या कहते हैं, जो अब अगर हम 6 या 7 मंथ की है, उस दोनों में तो डिफरेंस उसका बहुत लिटिल होता है फ्री माइटस का, तो उसका डिफरेंस क्या बेटे? बहुत कम होता है। तो देखिए बेटे, ये मैं बताता हूँ आपको, चीज़ें जब तक आप चेक नहीं करते ना, एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक उसकी ना उस तरह से समझ नहीं आती। मैं आपको लाख समझा दूँ यहाँ बिठा के कि गाड़ी चलाने का तरीका ये है, कैसे गियर लगाते हैं, ऐसे क्लच दबाते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, आपको समझ तो आ जाएगी गाड़ी चलाते कैसे, लेकिन जब आप चलाने बैठो कोई चलेगी, ऐसे ही है ना। ये जब तक रिकॉर्ड के साथ जानवर चेक नहीं करोगे ना, तो आपका ज़हन नहीं बनेगा। हमें कैसे पता लगा? हम डेयरी फार्म पे काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास होता है रिकॉर्ड। हम जानवर को करते हैं 3 दफ़ा चेक, 35 दिन पे चेक करते हैं, 90 दिन पे चेक करते हैं, 7 माह पे चेक करते हैं। अब मैं एक ग्रुप चेक कर रहा हूँ जानवरों का 50 का, जो 70 दिन की प्रेग्नेंट है, सॉरी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। अब मैंने 50 जानवरों में 7 मंथ प्रेग्नेंट में फ्री माइटस चेक किया है। अब मेरा हाथ मुझे जब नेक्स्ट टाइम मैं चेक करूँगा बताएगा ही बताएगा। इसी तरह जब हम पूरा हर्ट चेक करते हैं, रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद होता है, कभी 6 माह के फ्री माइटस हाथ में पकड़ ली, कभी 7 की पकड़ ली, कभी 8 की पकड़ ली, तो ये फर्क ठीक ठाक होता है। मैंने आपको बताया कि पियानी का जो पाइप है, कोक पीने वाला पाइप, उसका आधा डायमीटर कर लो और उसका 2 गुना कर लो, बड़ा जमीन आसमान का फर्क लग जाता है। ठीक है। और एक है फ्री माइटस हाथ में पकड़ के दबा के फील करनी है, एक है कि आप हाथ रखते हो साथ ही आपको फील हो जाती है। तो ये बड़ा क्लियर फर्क है। आप फिक्र में कहें, जगह ढूंढ लें, जब आपके हाथ में आएगी ना तो फिर आपको गुंजाइश नहीं रह जाएगी इंशाल्लाह। और सर अगर क्या कहते हैं उसमें पास हो, लाइक अगर पहले मंथ की प्रेग्नेंट, बेटे इस पे ना मैं आपको एक सेशन अगला अलहदा करूँगा। कुछ 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में कंफ्यूज करती हैं, जिसमें पायोमेट्रा है, जिसमें आपका हाइड्रोमेट्रा है, म्यूकोमेट्रा है, उसे आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना, मैं इस पर एक सेशन अलहदा करूँगा। जी, और सवाल प्रेगनेंसी के हवाले से और किसी भाई का सवाल? ये बेटे आज पूछ लें, जब आपने फील्ड में जाना है ना तो आपने मुझे करने हैं फ़ोन, तो फिर मैंने आपसे कहना है कि यार फ़ोन मैं उठाता नहीं। अभी ये कई सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो, ये इनका लामा ये है मेरे से कि मैं फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन नहीं उठाया जा सकता ना। आज आपको खुली छुट्टी है, मैं आपके सामने बैठा, जो दिल करता है पूछ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल को फील्ड में काम करेंगे ना तो फिर पूछना पड़ेगा, फिर मैं मैसेज पे बता रहा हूँ और मैसेज पे शायद उस तरह से समझ भी नहीं आएगी आपको, या मैं ये समझ लूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गई, सब समझ आ गई। पक्की बात है। चले ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।